नमस्कार मित्रों, पावर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। ये देख रहे हैं जेड प्लांट, बहुत ही खूबसूरत प्लांट जेड प्लांट। आज मैं इस पौधे के बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम पॉट की बात कर लेते हैं। तो जेड प्लांट के लिए बहुत बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं होती है। देख रहे हैं ये छोटे छोटे पॉट में, ये मिट्टी का पॉट है और ये पेंट का है। ये 5 से ये तो 6 इंच का है और ये तो और 4 या 5 इंच का है, इसी में लगा है। और ये पुराना पौधा है, देख रहे हैं अभी साल भर नहीं हुआ है, लेकिन इतनी लंबी इसकी डाल हो गई है। और ये पहले और भी घना था, तो इसी पौधे ये काफ़ी घना हो गया था, तो इसमें कई बार कटाई छटाई की गई है, ज़्यादा फैलने नहीं दिया गया है। और इसी में से जो कटिंग निकली है, तो एक ये भी लगा हुआ है और एक और मेरे फर्स्ट फ्लोर पर वहाँ भी लगा हुआ है। आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत। तो आप इस पौधे के लिए हमेशा छोटे पॉट का ही चुनाव करें। इसकी जड़ें ज़्यादा नहीं फैलती और ये छोटे पॉट में ही कई वर्षों तक बना रहता है। बार बार रिपोर्ट करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। अब बात करते हैं मिट्टी की। तो इसके लिए भुरभुरी मिट्टी लें या बलुआही मिट्टी। अगर बलुआही या भुरभुरी मिट्टी नहीं है तो साधारण गार्डन सॉइल में 1 भाग वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, 1 भाग रेत और उसमें थोड़ा सा आप नीम खली मिलाएं, तो उसको मिक्स करके आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं पानी के। तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी पत्तियां आप जो देख रहे हैं, तो पत्तियां काफ़ी मोटी हैं। इसकी पत्तियों और डाल में पानी काफ़ी भरा होता है, तो आप इसमें अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो पौधा गल जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। पौधे में पानी तभी डालें जब आप देख लें कि मिट्टी कम से कम 2 इंच तक सूखी है, पहली बात। दूसरी बात, तो पहचानने का एक तरीका और है कि जब आप इसकी पत्तियों को छू कर देखेंगे तो पत्तियां थोड़ी डल सी और पतली सी आपकी दिखेगी, तो समझ जाएं कि इसे पानी की ज़रूरत है। और जब पत्तियां काफ़ी मांसल मोटी सी दिखती हैं, तो इसका मतलब कि इसमें पानी काफ़ी भरा हुआ है, इसे पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। जेड प्लांट की इसकी जो ब्रांच, जो डाल है, वो काफ़ी नाजुक होती है। अगर थोड़ा सा भी आप ज़्यादा मोड़ देंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए इसे, लेकिन जब पुराना हो जाने के बाद इसकी डाल सख्त हो जाती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नया आप ये सब देख रहे हैं, ये थोड़ा सा भी आप ये जो देख रहे हैं आप मोड़ देंगे तो टूट जाएगा। ये बहुत ही आसानी से लग जाने वाला पौधा है। इसके लिए कोई दिन महीना साल नहीं होता। आप साल में कभी भी लगा दें, किसी भी मौसम में लगा दें, और लगाने के बाद बहुत ही थोड़ा पानी डालकर आप इसे छोड़ दें। फिर समय समय पर जब मिट्टी सूखने लगे तो ही पानी डालें। ये बहुत आसानी से लग जाएगा। अब लाइट की बात कर लेते हैं। तो इसे आप वैसी जगह पर रखें जहाँ पूर्ण रूप से रोशनी आती हो और रोशनी हवा आती हो। पूरी तरह तेज़ धूप में रख देने के बाद ये पौधा खराब हो सकता है। गर्मी में, खासकर गर्मी में, आप इसे वैसी जगह रखें जहाँ छन कर हल्की धूप आती हो। और जाड़े के मौसम में आप इसे धूप में रख सकते हैं, इसलिए कि जाड़े में
धूप हल्की रहती है तो जाड़े में आप रख सकते हैं। बरसात में जैसा कि मैंने कहा कि इसे कम पानी की आवश्यकता होती है, तो बरसात में आप इसे किसी शेड एरिया में रखें जहां पानी ज़्यादा इस पर नहीं पड़े। ज़्यादा पानी से पौधा तुरंत खराब होने लगेगा। अब खाद की बात कर लेते हैं। तो यह एक डेकोरेटिव प्लांट है, इसमें किसी तरह का कोई फूल फल कुछ नहीं आता, सिर्फ देखने में सुंदर लगता है। तो जब फूल और फल नहीं आ रहे हैं तो वैसे पौधे में बहुत ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसे 3-4 महीने के बाद एक बार थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे तो वो काफ़ी है। इसे ज़्यादा खाद डालने पर यह पौधा खराब हो सकता है, इसलिए इस पौधे को आप ज़्यादा खाद न दें। देख रहे हैं बहुत सुंदर। आप इसकी डाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। एक छोटा से छोटा डाल भी आप इसको तोड़ लें और नीचे की पत्तियां हटा दें, और हटाने के बाद आप इसे किसी भी पॉट में लगा देंगे तो ये लग जाएगा। आप इस पौधे में एक चीज़ है कि आप इसे बहुत ज़्यादा छाया में रख देंगे जहाँ रोशनी बहुत कम आती है या हवा का आना जाना काफ़ी कम है, पाइप टाइप का एरिया है, तो ये पौधा खराब होने लगेगा। जहाँ तक पौधे के संबंध में बात की जाती है तो पूर्ण रूप से डार्क एरिया में रहने वाला कोई पौधा नहीं होता है। सभी पौधे को रोशनी और हवा की आवश्यकता होती ही होती है। किसी भी जीव के लिए रोशनी हवा बहुत जरूरी है, तो इस पौधे के साथ भी ये बात लागू होती है। तो आप इस पौधे को जरूर लगाएं, बहुत ही सुंदर पौधा है। छोटी सी छोटी कटिंग में भी ये आसानी से ये पौधा लग जाता है। बहुत सारे लोग इस पौधे से बोनसाई भी बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पौधे में ये बताया कि काफ़ी घना हो गया था, तो किनारे किनारे से मैं छांट देता हूँ। लेकिन बोनसाई बनाने के चक्कर में बहुत सारे लोग इसको तार से बांध कर मरोड़ कर और न जाने क्या क्या करते हैं। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट मैं कभी नहीं करता हूँ। आखिर इसमें भी जीव है। कल्पना कीजिए, अगर आपके हाथ पाँव को बांध कर मरोड़ कर किसी तख्ती से बांध कर 6 महीना छोड़ दिया जाए तो कैसा लगेगा। तो गार्डनिंग के चक्कर में आप पौधे पर जुर्म ना करें, उतना ही केयर करें जितना मानवता के दायरे में आता है। उससे बाहर जा कर के बोनसाई बनाना और कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना मेरे विचार से सही नहीं है। एक चीज़ और, लोग गार्डनिंग में अक्सर बोन मील और हॉर्न मील न जाने क्या क्या इस तरह की चीज़ें प्रयोग करते हैं, तो कृपया इसका भी बहिष्कार करें। ये ठीक चीज़ें नहीं हैं। तो ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करें। तो आप भी लगाएं इस पौधे को। बहुत ही सुंदर पौधा, बहुत ही शानदार। आप किसी वैसी जगह पर रखें जहां लाइट आती हो, और आपका खिड़की पर भी रख सकते हैं जहां अच्छी लाइट आती हो। बहुत सुंदर लगेगा। देखिए, मैंने इसमें रंगीन पत्थर भी डाल रखे हैं, इससे इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। गमले को साफ सुथरा रखें, कोई घास पात खरपतवार न उगने पाए। तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो।